भाई हिसार के अंदर एक और मामला जो है फिलहाल निकल कर के आ रहा है प्लास्टिक चालान को लेकर के। दरअसल 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक का चालान का यूज जो है बंद कर दिया गया था। लगातार चालान काटे जा रहे थे और ऐसे में कई इंसानों के चालान काटे गए। हालांकि ये चालान सिर्फ आम जनता के काटे गए, मंत्रियों के प्रोग्राम्स में खुलेआम सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ना वह कोई चालान काटने वाला था ना कोई उस पर ध्यान देने वाला। खैर, आज का ताजा मामला हिसार की कोर्ट में सामने आया है, जहां पर किसान कैंटीन के नाम से जो है ये कैंटीन चला रहे राजीव मलिक जो है यहाँ मेरे साथ बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। तो चलिए इनसे जान लेते हैं कि मलिक साहब क्या पूरा मांजरा था, आज आपका चालान कटा क्यों, कितने रुपए का कटा है, सबसे पहले बताइए। ये चालान उनकी टीम आई थी नगर निगम की। हाँ। और 3000 का चालान भरा उन्होंने। 3000 रुपए का चालान 3000 का। किस चीज का? वो ये गिलास थे, ये 7-8 है, कोई बुजुर्ग वगैरह के लिए, भाई कोई चाय वगैरह, भाई किसी को बीमारी वगैरह होती है, इसके लिए होता है। मिट्टी के कप इस्तेमाल नहीं करते? नहीं, मिट्टी के कप हैं, सारे मिट्टी के कप हैं इधर। हाँ। कैंटीन में सारे मिट्टी के कप हैं। लेकिन जो टीम का इंचार्ज था वो कुछ अभद्र ही भाषा प्रयोग करके, उसके साथ में एक दौर थे, भाई हम तो इतने का करेंगे। फिर मैंने बोला भाई चलो आप 25,000 का भी काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूल इज रूल, हमारे के लिए नहीं है। देखो मैं तो आप जानते भी हो पूरे आंदोलन में 1.5 साल से लगे हुए हैं भाई। 10-12 लाख के कर्जवान भी हो चुके, घर से तेल फूक रखा है, लाठी डंडे तक खा रखे हैं भाई। चलो बड़ी रोजी रोटी चलाने के लिए कैंटीन ले ली थी, लेकिन प्रशासन को और इस सरकार को तब भी हम इधर भी नहीं इनको अच्छे लगते कि भाई ये चालान काट दे, वो कर दो। अब बताओ 3000 का कितने ग्राम इन वेट है इसके अंदर? बिल्कुल मुश्किल से 20 ग्राम के करीब जो है इसमें वेट होगा। और 3000 रुपए का चालान है, जिसमें से कि कागज के जो है आप देख रहे हैं कि हालांकि प्लास्टिक के लेयरिंग इसके अंदर जरूर है, मगर ये कप प्लास्टिक के नहीं है, ये कप जो है कागज के यानी कि पेपर कप हैं और इनका चालान किया गया है। या कुछ प्लास्टिक के और भी कागज? नहीं, इसमें हो सकता है 5-7 पानी पीने वाले डिस्पोजल थे, मैं ये मना नहीं करता, 5-7 थे डिस्पोजल। हाँ वो थे हमारे, लेकिन और एक डब्बा भर के लाए थे वो पता नहीं अपनी प्लानिंग के तहत भाई मेरे ऊपर सारा सौदा ठोकना चाह रहे थे क्या? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार, श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। बात का तो बिश्नोई साहब ने पता है, मुझे तो पता नहीं, जाके वहाँ उनसे बात भी करेंगे। और ये बात है, ये प्लास्टिक के चक्कर में अरे रोड पे जल भराव पड़ा है, किसान चौक पे जाके देखो, छोटूराम चौक पे देखो, कचहरी से उस साइड में जाके देखो, भरे पड़े। अरे नगर निगम का जो काम है वो तो करते नहीं, इस प्लास्टिक के चक्कर में पड़े जाते हैं। इनकी सांप को मारने से सांप की माँ को मारो, जो फैक्ट्री में बनते हैं उस फैक्ट्री के पास क्यों जाते हैं? वो पैसे खिला देते हैं इनको, वहाँ पैसे खाने को मिलता है। इधर आके पैसे मांगते हैं, हमें किसके पीछे दे दिया भाई तेरे को? अब उसको बिश्नोई को कहाँ से पैसे दे दूँ मैं जाके? 3000 में तो आज 1500 उसको दे दूँ मैं, तेरी तो दिहाड़ी सारे दिन की बन गई, मार दो 15 से छोरे चाह कब दो, उनका भी सिस्टम कौन बैठा है? अब सारा खेल ये प्रशासन का खाना का ही है। नगर निगम ये कह रही है आज ये पन्नी के लिए काट रहे हैं चालान। उससे पहले नगर निगम क्या अपना जिम्मेवारी का काम करती है? जगह जगह कूड़ा पड़ा है, ठीक, जगह जगह। आज 1 साल के करीब हो गए, हम आईजी चौक पे खड़े होते थे, छोटूराम चौक पे तख्तियाँ लेके, उस टाइम पे 4 पोलिंग लाइट बीबीआर न्यूज़ वाले ने, आपने साक्षी जी ने भी आवाज़ उठाई थी, और छोटूराम चौक के ऊपर वहाँ इतनी गंदगियाँ, इतनी वो है, वो दिखाई नहीं देता इनको। जहाँ पैसे खाने की चीज़ होती है उसकी तरफ भागते हैं। क्यों? मुद्दे हैं तो मुद्दे अच्छी तरह नगर निगम बना रखी है, अफसरशाही अच्छी तरीके से करो। ये नहीं है जाके कि भाई वो किसी गरीब आदमी का भी ये बताओ, चल भाई ठीक है मैं तो 3000 भर भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक 150-200 रुपये एक चाय की रेडी वाला कमाता है, उसके पास में कप लाने के पैसे नहीं है, और बेचारा 200-300 रुपये डेली कमाता है, उसके पास अगर मिल जाए वो क्या करेगा? वो तो फांसी खा लेगा। क्या नगर निगम वाला जवाब देगा उसका? अच्छा मुझे बताइए, जिस तरीके से आप ना आरोप भी लगा रहे हैं कि भाई वो अपने साथ कुछ सामान लेकर के आए थे, क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कितना सामान अपने साथ लेकर? पता नहीं, एक बक्सा ले रहे थे, उसमें डिस्पोजल वगैरह थे, हमारे पास तो कुछ नहीं थे। फिर उन्होंने वीडियो भी बनाई थी, तो बना लो भाई, हमने क्या दिक्कत है? वीडियो हमारे पास भी है, उनके पास भी है, वीडियो बना लो, कोई दिक्कत नहीं। 3000 का से 25,000 का काट दो भाई, हमारे के अपना डिस्पोजल ले आओ, अपने आप लेके आए, हमें क्या पता? 10-15 आदमी थे, पहले ठंडा दे वो दे, इधर एंड वैंड की बातें फालतू करने लगे, ठंडा ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, हमें प्लास्टिक वाले गिलास चाहिए। हम कहाँ से ले आके दे प्लास्टिक वाले? नहीं बोले हमें तो चाहिए, पहले उनके लिए ले आके दो, फिर उनको हम तेरा वो करेंगे जाके। यानी कि एक प्लान ही था ये, और क्या था? बिल्कुल। मतलब अच्छा आकर के आपसे बाकायदा जो है योजना के तहत प्लास्टिक के ग्लास में कोल्ड ड्रिंक मांगी गई? नहीं, हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा एक ठंडा दो मेरे को। हाँ मैं बिल्कुल 3-4 आदमी थे, मैं चलो पीते हुए बैठ गए होंगे, उसके बावजूद में
एक भाई है वो कैंटीन में, दूसरा वो ठंडा निकालने लेके गया है। फिर मैंने नहीं प्लास्टिक के गिलास में दूँ, माँ भाई प्लास्टिक तो बंद हो रहा है। उसके सामने 3 और कस्टमर आए थे, माँ भाई प्लास्टिक बंद हो रहा है, पीछे से नहीं मिलता प्लास्टिक, कहाँ से ले। फिर उसके बाद में अपने आप कहाँ से निकाल के ले आए हैं, वो जाने, उनका काम जाने। वो उनकी वीडियो हमारे पास भी है और उनके पास भी है। हाँ, उसकी कोई दिक्कत नहीं, 3000 तो भर देंगे बिश्नोई साहब, कोई बात नहीं। हाथ फैला ले नू करके भीख मांगने लायक जे उन फैक्ट्रियाँ के डंडे क्यों दिन देता में जाएगी, जो मैन ये चीज़ बनाते हैं। गरीब आदमी के ऊपर मत कूदो किसी पे। हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, कानून सबके लिए बराबर होता है। ये प्रोग्राम होते हैं, सरकार के प्रोग्राम होते हैं, सरकार के प्रोग्राम होते हैं, वहाँ डिस्पोजल नहीं देखे जाते क्या? बिल्कुल, आप कहीं भी जाके देखो, फूल भरमार उड़े, गाय तक भी इनको नहीं खाती जाके, और इसे ढेर लगे पड़े रहते हैं रोड के ऊपर भी, ये संभालते नहीं प्रोग्राम के बाद में, वो डिस्पोजल इनको नहीं दिखाई देते। जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि भाई आखिरकार सिर्फ एक आम आदमी का ही चालान क्यों काटा जाए, क्यों मंत्री साहब के चालान नहीं काटे जाते, क्यों उन फैक्ट्रियों पर रेड नहीं मारी जाती, क्यों उन फैक्ट्रियों पर कार्रवाई नहीं की जाती जो इस तरीके के प्लास्टिक का, जो सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण करती हैं। खैर, जिस टीम ने चालान फिलहाल काटा है उसी से चलिए बातचीत कर लेते हैं। ये सीधे सवाल उसी टीम से हम जाकर के पूछ लेते हैं। एक दुकान का तो 3000 का चालान काटा जाता है, एक का 500 का काटा जाता है, एक का नीचे से पैसे दे दिया, इसको फ्री में छोड़ दिया जाता है। सवाल है, ऐसी कौन सी दुकान है जिसको मुफ्त में? ये ऊपरली साइड में 500 का काटे है, आगे बाहर वाली कैंटीन का। हाँ। और शायद ऊपर गए हैं वो मुफ्त में छोड़ी गई है, मुफ्त में छोड़ दी गई। बिल्कुल, कई मुफ्त में छोड़ी गई है, वो शायद पैसे दे गए होंगे बिश्नोई साहब की। सब में शायद मेरे पास नोट नहीं था, नहीं तो मैं साइन करे उसकी जेब में से निकाल के दिखा सकता था, और वो बिश्नोई साहब पता कर लेंगे। धन्यवाद। और वहीं नगर निगम की टीम भी फिलहाल मेरे साथ मौजूद है, जिनमें से एक टीम को हेड कर रहे हैं देवेंद्र जी। सो देवेंद्र जी, अभी तक कितने लोगों का चालान जो है आप कर चुके हैं? कोर्ट के अंदर 3 आदमियों के अभी 3 चालान किए। कितने रुपए के चालान किए गए? एक के 1500 के, 2 500 के। एक 1500, 2 500। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस दिन से जो है सरकार ने इस पर बैन लगाया है लगातार, क्या लग रहा है कुछ घटोतरी हुई है या अभी? बहुत फर्क पड़ गया, काफ़ी फर्क पड़ गया। अब एक तो कम माइक्रोन का जो पतला पॉलीथीन है वो कम हो गया मार्केट के अंदर। अब 75 माइक्रोन का, 50 से ऊपर के माइक्रोन के आ गए पॉलीथीन। और एक सिंगल यूज प्लास्टिक है, वो लगभग अब अभी इतनी देर घूमे हैं तो मुश्किल से 5 या 6 किलो मुश्किल से ये सिंगल यूज प्लास्टिक मिला यहाँ पे। जी सतेंद्र जी, मुझे ये बताइए, क्योंकि ना जब भी आप चालान काटने जाते हैं तो पीछे से लोग एक बात बड़ी दोहराते हैं कि भाई इतने ही अगर चालान काटने वाले हैं तो या तो उनके काटो जो ये प्लास्टिक जो है बना रहे हैं, तो उसको लेकर के सरकार फिलहाल क्या कदम उठा रही है? बिल्कुल मैम, आपने सही कहा कि भाई जो मैन्युफैक्चरर हैं, वैसे तो हिसार में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है नहीं, वरना तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का अलग से चालान है। और दूसरा जो स्टॉकिस्ट हैं या जो बड़े लेवल पे बैठे हैं, तो हमारा चालान का लेवल होता है कि अगर 100 ग्राम से कम मिलता है तो 500 रुपये का, अगर 10 किलो से ज़्यादा मिलता है तो 25,000 रुपये तक का चालान होता है। और उसी के तहत हम ये सारी चीज़ें जो हैं कर रहे हैं। चलिए देवेंद्र जी, एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहूँगी, थोड़ा सा इधर आ जाइए। देखिए, कोर्ट में जो है आप चालान काटने के लिए बाकायदा आए हैं, बहुत सारे रेडी वालों के, दुकानदारों के चालान काटे। हाल ही में रणजीत चौटाला साहब का जो है फंक्शन था और वहाँ पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है इस्तेमाल किया जा रहा था, तो वहाँ क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई? मैडम, मेरी नॉलेज में नहीं है, कहाँ की बात है जी। रणजीत चौटाला के प्रोग्राम की मीडिया में भी हालांकि जो है इसे किया गया है रेस्ट हाउस के अंदर, यही सार में जी। नहीं मैडम, मेरी नॉलेज में नहीं है। तो आइंदा से अगर कोई किसी भी मंत्री के प्रोग्राम, सबके करने पड़ेंगे, सरकार के आदेश सबके करने पड़ेंगे। आगे से मैं कॉल करने वाली हूँ, आप कॉल कर देना, किसी की मेरी जो कर देना, किसी पैलेस के अंदर भी शादी है, तुम कॉल कर देना, मैं तुरंत वहाँ पहुँच जाऊँगा। चलिए ठीक है, शादी हो चाहे कोई सरकारी फंक्शन हो। एक बात और हम बताना चाहते हैं कि सरकार ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है SUP करके, जो कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से है। हाँ। उसके ऊपर आपको ये सुविधा दी गई है कि कहीं भी आपको ऐसा कोई बिकता हुआ या यूज़ होता हुआ दिखता है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। कोई भी सिविलियन उस पर कंप्लेंट कर सकता है, वो कंप्लेंट हमारे पास आएगी और हम वहाँ का चालान करेंगे एज पर नॉर्म्स। जो नियम है, जो कायदे कानून है, वो सभी के लिए बराबर है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई ये था पूरा मामला, जहाँ एक साधारण सी कैंटीन चलाने वाले चालक ने जो है नगर निगम की टीम पर ये आरोप लगाए हैं कि नगर निगम की टीम खुद ही अपने साथ प्लास्टिक लेकर के आई और इनका प्लास्टिक का चालान काट दिया। चालान 3000 रुपये का काटा गया। हालांकि कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं जिनका 500 रुपये का चालान हुआ और कुछ को मुफ्त में भी छोड़ दिया गया। हालांकि इस मामले पर जब नगर निगम से सवाल पूछा गया कि भाई उन फैक्ट्रियों पर रेड क्यों नहीं मारी जाती, कार्रवाई क्यों नहीं की जाती जो ये प्लास्टिक बनाती हैं, या फिर उन मंत्रियों के प्रोग्राम्स में कार्रवाई क्यों नहीं की जाती जहां पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके जवाब में जो है जो हमें सुनने को मिला वो आपने खुद ही सुन लिया है कि भाई हमें इस मामले की जानकारी नहीं थी। क्या वाकई उन्हें जानकारी नहीं थी या चीज़ों को अनदेखा किया जा रहा था? आपकी राय क्या है इस मामले में? आप क्या
इस मामले में आप क्या सोचते हैं? नीचे अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। नमस्कार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्टी स्नैक्स। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।